गरीब को तो मिलता है ठेंगा या बहुत मिलती है, और आदखा चीमा और जैसे लोगों के अशराफिया जो है उनके लिए पूरे काले की जो 50 साल 70-80 साल पुरानी हिस्ट्री है उसको तब्दील कर दिया जाता है। इसने एक ताकत के नशे में बताने के लिए प्रिंसिपल को कि ये ले तू नहीं मामा कर सका तो मैंने सारा कुछ करवा लिया। आदखा चीमा एक गरीब आदमी है और उसके पास ये चीजें हैं, और क्या इतनी चीजें जिसके पास होती है वो गरीब होता है कि नहीं होता, ये फैसला आपने करना। नीचे आद चीमा ऊपर अल्लाह, और जो आद चीमा चाहेंगे वही करेगा। वो चाहते हैं ताकतवर आदमी, वजीर आजम भी उनके, नवाज शरीफ भी उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों से पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म के साबिक़ मशीर, निगरान वज़ीर आला, साबिक़ ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ ताकत तरीन आदमी आहद खान चीमा की गुर्बत के किस्से हैं। यहाँ तक ये बंदा गरीब है, इसकी बीवी भी ब्यूरोक्रेट, और आजकल वो उसके बाद रिजाइन के बाद पंजाब असम्बली की स्पेशल सीटों पर MPA बन गई है। और साइमा आहद चीमा साहब हमारी भाभी हैं और उन्होंने हल्फ उठा लिया है MPA का। नाज़रीन, मैं बता रहा था कि पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के अंदर आहद चीमा की गुर्बत का रोना रोया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो आहद खान चीमा, जिसको कहा जा रहा है कि मीडिया पर बताया जा रहा है कि वो अरबपति आदमी है और एक ताकतवर तरीन आदमी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कार खास है और उनका बात साथी है। कितने अफसोस की बात है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की बात है कि उन्होंने कहा था कि मेरी रियाया में अगर एक भेड़ का बच्चा भी प्यासा मर गया, भूखा मर गया, तो उमर जिम्मेदार होगा। तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिनका वो कार खास है, उनके पास इतने, आहद चीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एचिसन कॉलेज के अंदर अपने बच्चों की फीसें अदा कर सकता। तो ये हुक्मरान जो थे वो खामोश रहे। शहबाज शरीफ 16 माह तक जो है वो वज़ीर आज़म रहा, फिर वज़ीर आज़म है, उसका कार खास है, और उन्होंने तराशा है आहद खान चीमा को। बल्कि ये तो आहद खान था, फिर चीमा इन्होंने बनाया, उसको तराश कर हीरा बनाया। और फिर उनकी बेगम साहबा जो थी, जब इनकी शादी हुई है तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ काड़ा थी, तो ये DC लाहौर थे। तो फिर इतने बुरे हालात आए जब ये जेल में चले गए कि पैसे ना रहे जेब में, लेकिन अरबों रुपए की मीडिया बता रहा है कि उनकी जायदाद मौजूद है। बच्चों के आगे क्या होता है नाज़रीन, कि बच्चे सबसे अजीज होते हैं और बच्चों के लिए बाहर बंदा करता है। तो आहद खान चीमा साहब ये करबाट वाली ज़मीन की 2 कनाल बेच के पैसे दे देते। या फिर आप इसके अलावा मैं बताऊँगा कि इस गरीब आदमी के पास आजकल क्या है। क्या ये वाकई गरीब है या ढोंग रचाया था या अपनी ताकत का नशा बताना था प्रिंसिपल को। जो कि नाज़रीन, कहानी ये है कि आहद खान चीमा और साइमा चीमा साहबा के 2 बच्चे ज़ेर तलीम थे, जो है वो पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन कॉलेज, तारीखी कॉलेज एचिसन कॉलेज में। तो उनकी फ़ीस तकरीबन पर सेमेस्टर जो है वो तकरीबन 7.5 लाख बनती है, नहीं दे सके। तो उन्होंने प्रिंसिपल से रब्ता किया, दरख्वास्त की कि एक तो उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, और फीस वो माफ़ की जाए जो उन्होंने 3 साल के लिए फ्रीज करवाया सिस्टम अपने बच्चों के सेमेस्टर, तो लिहाजा वो फीस नहीं दे सकते, माफ़ कर दी जाए। जब ये मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा तो प्रिंसिपल जो है मिचेल थॉमसन, इनका तल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रिंसिपल की तनख्वाह है तो ये थॉमसन साहब पाकिस्तान के एचिसन कॉलेज में ले रहे हैं 15,000। हमारे जो एडिटर साहब हैं, उनके 2 बच्चे भी वहाँ ज़ेर तलीम है, तो उनसे भी थोड़ी सी मदद ली, रहनुमाई ली। मेरी मुराद निशाद अली बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई TV प्रोग्राम भी करते हैं, कई TV चैनल भी उन्होंने चलाए। तो आज का रोज़नामा पाकिस्तान के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी मुझे मदद मिली और मैं अपने ज़रिए से भी मालूम किया। तो नाज़रीन, आपको बताना है कि ये जो गरीब आदमी है आहद खान चीमा, इसके पास है क्या? कोई जायदाद है जो मीडिया रोना रो रहा है? मैंने आहद खान चीमा को अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप किया था कि चीमा साहब आप इसके बारे में बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ये उस गरीब आदमी, उस गरीब आहद चीमा की जायदाद है जिसके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान साहब, मौलाना वलीगुर रहमान साहब ने उनकी मदद की है, और काफ़ी ले देकर पॉलिसियाँ ही तब्दील कर दी हैं एक शख्स के लिए। ये होता है इस मुल्क में, यही है कि गरीब को तो मिलता है ठेंगा या मौत मिलती है या भूख मिलती है या अफलास मिलती है, और आहद खान चीमा और जैसे लोगों के अशराफिया जो है उनके लिए पूरे काले की जो 50 साल 70-80 साल पुरानी हिस्ट्री है उसको ही तब्दील कर दिया जाता है।
तो जब इनकी बेगम ने दरखास्त दी तो फिर अब गवर्नर ने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया। उसके लिए एक पूरी पॉलिसी तब्दील की गई, जिसके खिलाफ जो गैर मुल्की ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल थे पाकिस्तान में $15,000 महीना ले रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में 5-6 हज़ार से ज़्यादा किसी प्रिंसिपल की तनख्वाह नहीं है डॉलर से, लेकिन ये मसूफ लाहौर में बैठा है, एचएसएन कॉलेज में, वहाँ पे रिहाइश भी फ्री है, खाना भत्ता भी फ्री है। और वहाँ के स्टूडेंट जो कहते हैं थॉमसन के बारे में, वो कहते हैं कि ये बड़ा करप्ट आदमी है। अगरचे मेरे पास इसका सबूत नहीं है नाज़रीन, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि ये करप्ट आदमी है। 500 रुपया नहीं छोड़ता बच्चों से जुर्मानों की मद में, और $300 इसने जुर्माने लिए जो जाती जेब में गए। ये वहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो नाज़रीन, मैंने किस्सा शुरू किया था कि जो प्रिंसिपल ने रिजाइन किया याद खान चीमा के 2 बच्चों की खातर, एक बेटी और बेटा की खातर जो है वो पूरी हिस्ट्री बदल दी, कॉलेज की तारीख बदल दी और ऐसी की तैसी फेर के रख दी कवानीन की गवर्नर पंजाब की मदद से, और उनसे नोटिफिकेशन करवा लिया और नए कवानीन बना ले, ज़ाब्ता अखलाक बना लिया। बोर्ड ने अगरचे वो मंजूरी भी ले ली उससे, और प्रिंसिपल ने इस जुल्म के खिलाफ रिजाइन कर दिया कि एचएसएन कॉलेज की तारीख जो है वो मसक की जा रही है, उसके कवानीन तब्दील किए। सिर्फ एक ताकतवर ऐसा बंदा जो अमीर तरीन है, जो करोड़पति है, जिनकी पाकिस्तान भर में जायदादें हैं, नई नवेली गाड़ियाँ हैं, ताकत है, वजीर आजम हाउस है, सदर हाउस है, वजीर आला हाउस है पंजाब का, हर चीज़ उसके कब्जे में है। इसके बावजूद वो गरीब आदमी जो है वो फीसें माफ़ी करवाने के लिए उसने पूरा कॉलेज का नज़्म नस्क की तबाह कर दिया, गवर्नर की बदल ली। तो मैंने आज के प्रोग्राम में बताना है कि आहद खान चीमा जो है ये वाकई नाज़रीन गरीब आदमी है, या इसके पल्ले कुछ है, या इसकी कुछ जायदाद है। तो मुझे जो ज़राए से और मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने इनकी और जो इन्होंने अपने असास से जमा करवाए थे, बाज़ चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की है, तो मैंने वो बताना है कि आहद खान चीमा इसने एक ताकत के नशे में बताने के लिए प्रिंसिपल को कि ये ले तू नहीं वामा कर सका तो मैंने सारा कुछ करवा लिया, मैं एक ताकतवर आदमी हूँ, वज़ीर आज़म भी मेरी जेब में है, सदर भी मेरी जेब में है, कानून भी मेरी जेब में है, और मुस्लिम लीग नून पूरी मेरी जेब में है, वो जो चाहे करूँ। तो मैंने ये जो तफसीलात बताई है, आहद खान जो चीमा है इनके एहसासों की मुख्तसर सी तफसीलात मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें ये वाकई गरीब आदमी था जिसने फीसों के लिए इतना शोर बचा। और एक गैर मुल्की जो प्रिंसिपल है, अंग्रेज़ प्रिंसिपल है ऑस्ट्रेलियन, उसने रिज़ाइन कर दिया इस जुल्म के खिलाफ। तो ये नाज़रीन छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आहद खान चीमा एक गरीब आदमी है और उसके पास ये चीज़ें हैं। और क्या इतनी चीज़ें जिसके पास होती है वो गरीब होता है कि नहीं होता, ये फैसला आपने करना है। आहद चीमा के पास 1 करोड़ मालियत की एक अदद गैर रजिस्टर्ड प्राडो मौजूद है इस वक्त, ये ज़राए कह रहे हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं और इस वक्त ये सोशल मीडिया पे इसकी धूम मची हुई है कि 2 होंडा सिविक उनके पास इस वक्त है। वो गरीब आदमी जो अपने 2 बच्चों की फीस नहीं दे सकता। 2 होंडा सिविक हैं, 2 होंडा सिटी गाड़ियां। मौजा करबाट जो लाहौर के एक करीब तरीन इलाका है, वहाँ ज़राई अराजी करोड़ों रुपए मालियत की मौजूद है। बरून मुल्क पोल्ट्री फार्म इनके मौजूद है, और अमेरिका की मेरीलैंड स्टेट में आहद चीमा 6 एकड़ अराजी के मालिक हैं, जिसकी मालियत लाखों डॉलर बताई जाती है और पाकिस्तानी अरबों रुपए बनते हैं। ये आहद खान चीमा अपने भाई अहमद मसूद चीमा के नाम पर $2 लाख अमेरिका भिजवाए हाल ही में। ये भी दावा है ज़राए का कि, और सोशल मीडिया पे इस वक्त इसकी धूम मची हुई है कि आहद खान चीमा ने पिछले दिनों अपने भाई अहमद सऊद चीमा के नाम पर $2 लाख अमेरिका भिजवाए। ये सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है इसकी कि आजकल ये चीजें जो है कल से इसकी। ज़राए ये भी बताते हैं कि आरब वाला में राना एहसान के नाम पर रजिस्टर्ड कोल्ड स्टोर भी आहद चीमा की मलकियत है। ये गरीब आदमी आहद चीमा जो बच्चों की फीस नहीं दे सकता और फिर कानून ही रोन देता है। आहद चीमा की जानब से सरगोदा में भी क्रशिंग का कारोबार भी किया जा रहा है, ये भी ज़राए कह रहे हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि डेरा गाजी खां में पंजाब कॉलेज की ब्रांच में 4 करोड़ की सरमायाकारी आहद चीमा ने की। ये नाज़रीन इसके सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद हैं आजकल। आहद चीमा साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि इस बारे में ये बात सच है या झूठी है, ये मुझे बताएं। आपने उसका जवाब तक देना गवारा नहीं किया, तो लिहाजा फिर मैं तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो पूरे मीडिया में चल रहा है, जो अदारों में चल रहा है, वो मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ मैं सिर्फ, तो बुरा ना मानिएगा। ये अगर आप इस बारे में आहद चीमा साहब कुछ कहना चाहें, क्लैरिफिकेशन देना चाहें, तो लम्हा न्यूज़ इस तरह इसको भी चलाएगा, पूरा प्रोग्राम करेगा इस पर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि
जराये का कहना है कि डेरा गाजी खां में पंजाब काले की ब्रांच में 4 करोड़ की सरमायाकारी आज चीमा ने की है। ये पीटीआई वाले भी आज चीमा साहब रो रहे हैं और वही आपका केस सारा उठा रहे हैं। बेदिया रोड पर बताया गया कि 15 कनाल पान वाले अराजी के मालिक भी आज चीमा है। 40 लाख मालियत के 2 ऑयल टैंकर आज चीमा की जायदाद में शामिल हैं। जायदाद में 2 करोड़ 40 लाख मालियत की शहर में अराजी भी आज चीमा के नाम मौजूद है। ये पीटीआई ने भी इसके हवाले से आज चीमा साहब एक जारी किया है व्हाइट पेपर कि वो गरीब आदमी जो है जिससे मैं अपने बच्चों की फीस माफ करवा रहा है और अपनी बीवी के जरिए दरखास्तें दे रहा है, उसकी ये जायदाद है। और इस हवाले से आज चीमा साहब एक आपके बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, पंजाब के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर है इस वक्त, जिन्होंने आपसे मुखबरियाँ की और बाज़ अफसरों के आपके जरिए से उनके सर कलम करवाए। उसने भी ये अपने एक दोस्त के जरिए ये रिपोर्ट शाया करवाई है, पीटीआई को दी है कि ये आहत खां चीमा की जायदाद है। आप उसको भी बुला के पूछ सकते हैं, इनको इस्लामाबाद में आपसे मुलाकातें कर रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, वो कहते हैं कि मिजान बैंक में 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। ये तो थोड़ी सी है, गरीब आदमी आज चीमा। आज चीमा ने साल 2017 की इनकम टैक्स रिटर्न में एफबीआर के रूबरू खुद को अंदरूनी मुल्क अरबों रुपए मालियत की 21 जायदादों का मालिक भी बताया। ये नाज़रीन ये जो पीटीआई ने भी जारी की है, इसमें 2017 के बारे में वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में एफबीआर के रूबरू आज चीमा साहब ने तस्लीम किया कि उनकी जो 20 से 21 जायदादें हैं, इनकी मालियत अरबों में है। रिटर्न के मुताबिक आज ये जो रिटर्न है उसमें जो आहत खां चीमा ने बताया था, तस्लीम किया था। अच्छा, वो कहते हैं कि रिटर्न के मुताबिक आहत चीमा कोट मोमन में 20 कनाल जरी अराजी बेक अहमद यार हाफिजाबाद में, अच्छा जी, 20 कनाल अराजी के मालिक हैं वो बता रहे हैं। बीक अहमद यार हाफिजाबाद में 134 कनाल 12 मरले और 113 कनाल 19 मरले जरी अराजी। लाहौर के करबाट गांव तहसील कैंट में 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 3 कनाल के प्लाट। लाहौर कैंट में 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 8 कनाल के प्लाट। ये उनकी रिटर्न में भी बताया गया है ये भी। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि लाहौर कैंट में 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 8 कनाल के प्लाट मौजूद करबाट लाहौर कैंट में ही करोड़ तहसील कैंट में भी करोड़ों रुपए की इजाफी जायदाद मौजूद है। ये भी बता रहे हैं कि 28 कनाल 28 मरले जरी अराजी मौजूद करबाट में 1.5 करोड़ से जायद मालियत के 3 कनाल के प्लाट मौजूद जोल के तहसील मॉडल टाउन लाहौर में 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 16 कनाल अराजी मौजूद है जोल के। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये पीटीआई ने एक व्हाइट पेपर भी जारी किया है आज, उसमें भी चीमा साहब ये बताया गया है। आगे वो लिखते हैं कि एलडीए एवेन्यू 1 में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के प्लाट नंबर 1-70D ये भी उनकी मलकियत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्लामाबाद के ब्लॉक ई में 50 लाख रुपए से जायद मालियत के प्लाट नंबर 71। बैंक अल्फला एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी बेदिया रोड लाहौर में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 2 प्लाट। सीडी इस्लामाबाद के ब्लॉक 143 में 50 लाख रुपए जायद मालियत के फ्लैट A1। 50 लाख रुपए से जायद मालियत के हिल लॉक व्यू इस्लामाबाद में फ्लाइट नंबर 1004D। FIA एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद में लाखों रुपए मालियत के प्लाट। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन PHAF में 50 लाख रुपए से जायद मालियत के प्लाट। FIA एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में किस्तों पर लिए गए प्लाट। FGIHFG 13 में भी किस्तों पर लिए गए प्लाट मौजूद हैं। ये नाज़रीन जो मैंने तफसीलात पढ़ी हैं, ये आज इसको पीटीआई ने भी जारी किया है और सोशल मीडिया पे भी ये चल रही है। और रिटर्न जो 2017 में आज चीमा साहब ने जमा करवाई थी एफबीआर के रूबरू, उसमें भी बताया गया कि ये सारी जायदाद। नाज़रीन, ये थोड़ी सी एक झलक मैंने बताई है जो अभी तक सामने आई है आहत खां चीमा साहब के बारे में। बताना ये था कि गरीबों के लिए कानून और गरीबों के लिए, अमीरों के लिए और आज चीमा साहब के लिए पूरे कॉलेज का 100 साला सिस्टम ही बदल दिया है और वहां तब्दीली कर दी गई है कि अब जो बच्चा जो फ्रीज करवाएगा, पहले ये था कि उसको फीसें देना पड़ती थी जो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाता था, तो वो अब आहत खां चीमा के बच्चों की खातिर गवर्नर पंजाब ने कहा जा रहा है कि वो टोटल का टोटल तब्दील कर दिया। अब रहेगा नाम अल्लाह का, यानी कि कह सकते हैं कि नीचे आहत चीमा ऊपर अल्लाह, और जो आहत चीमा चाहेंगे वही करेगा। वो चाहते हैं, ताकतवर आदमी है, वज़ीर आज़म भी उनके, नवाज शरीफ भी उनके, मरियम साहबा से भी तल्लुकात
और बाकी अल्लाह जाने, उनका काम जाने। ये पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत और गरीबों अमीरों के लिए जब तक कानून नजरिया ज़रूरत को दफन नहीं होगा, गरीबों अमीरों के लिए कानून एक नहीं होगा, तब तक ये मुल्क से मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए आज का चीमा के बच्चों के लिए तो हर चीज़ बदल गई, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए अगर वो 20 रुपये सरकारी स्कूल में फीस नहीं देता तो उसकी टीचर उसको कहती है कि आप घर चले जाओ, बस्ता भी उठाओ और इधर करोड़ों रुपए की माफ़ी। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।